नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी पर भारत सरकार के अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत देकर के बम्पर मुनाफा देने वाले सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने का आरोप लगाया है। खास बात यह है कि इस आरोप में केवल गौतम अडानी ही महत्वपूर्ण किरदार नहीं है, बल्कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी मालिक भारत सरकार है, वह भी महत्वपूर्ण किरदार है। मगर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जरिए लगाए गए आरोपों पर ज्यादातर बातचीत केवल गौतम अडानी पर हो रही है या उन राज्य सरकारों पर हो रही है जिन्हें रिश्वत देकर के गौतम अडानी ने सोलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी किया था। मगर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी मालिक भारत सरकार है, उस पर बात नहीं हो रही है। मतलब उन विषयों पर ज्यादा बात नहीं हो रही है जिनसे केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की अगुवाई में चल रही सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कामकाज पर बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की तरफ से पत्रकार नितिन सेठी और श्री गिरीश जलिहाल ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव की वेबसाइट पर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी है, जिसका हेडिंग है अडानी रिश्वत कांड की शुरुआत एक संदिग्ध सोलर पावर नीलामी से हुई, जिसकी पटकथा मोदी सरकार ने लिखी थी। इस छानबीन में रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम ने अडानी ग्रुप और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की उन मिलीभगत की संभावनाओं का खुलासा किया है, जिसके जरिए अडानी की कंपनी को भयंकर मुनाफा देने वाला सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ। इस खुलासे पर बातचीत करने से पहले यह जान लेते हैं कि अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी पर क्या आरोप लगाया था, उस आरोप में कैसे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण किरदार बनकर के उभरती है, जिस पर कई सवाल खड़े होने की संभावना बनती है। मोटे तौर पर समझिए तो अडानी रिश्वत कांड या घूस कांड के केंद्र में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से लगाया गया यह आरोप है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी मालिक भारत सरकार है, मतलब केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की अगुवाई में चल रही है, जो उसके जरिए साल 2019 में एक मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सोलर पावर सप्लाई का टेंडर जारी किया गया। इस टेंडर को अडानी ग्रुप की अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर कंपनी लिमिटेड ने जीत लिया। इन्होंने प्रेस स्टेटमेंट जारी कर यह दावा किया कि इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर सप्लाई के टेंडर को हासिल कर लिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के आरोप पत्र में यह दर्ज है कि अडानी और एजियोर ने यह अनुमान लगाया कि आने वाले 20 सालों में तकरीबन $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्हें इस सोलर पावर सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट से भारत सरकार को टैक्स देने के बाद भी तकरीबन $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हो सकता है। टेंडर तो अडानी एनर्जी और उनकी साथी कंपनी ने जीत लिया था, मगर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था कि जिस रेट पर अडानी ग्रीन एनर्जी और उनके साथी कंपनी ने पावर सप्लाई का करार करना चाह रही थी, सोलर पावर सप्लाई का वह दर इतना ज्यादा ऊंचा था कि किसी भी राज्य सरकार की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से पावर सप्लाई एग्रीमेंट को करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। एक लाइन में आप इसे ऐसे समझिए तो बात यह है कि जिस दर पर अडानी ग्रीन एनर्जी और उनकी साथी कंपनी बिजली बेचना चाह रही थी, बिजली बेचकर आने वाले 20 सालों में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाने का अनुमान लगा रही थी, उस दर पर सोलर बिजली खरीदने के लिए कोई भी राज्य सरकार तैयार नहीं थी। मतलब सभी राज्य सरकार को यह लग रहा था कि यह घाटे का सौदा है। अगर यह करार हो जाता है तो जनता को सोलर बिजली इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, गरीबों पर ज्यादा भार पड़ेगा। अब जब कोई भी राज्य सरकार खरीदार के तौर पर तैयार नहीं हो रही थी, तो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक अडानी ग्रुप के गौतम अडानी और एज्योर पावर दोनों के कुल मिलाकर के 8 लोगों ने राज्य सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों को घूस देकर के, रिश्वत देकर के सोलर पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए राज्य सरकार के इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को राजी कराने की योजना बनाई। इस रिश्वत की योजना की बातचीत इलेक्ट्रॉनिक मैसेज पर उपलब्ध है, इसके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज उपलब्ध हैं
फोटो मौजूद हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मौजूद हैं। यह रिकॉर्ड तक दर्ज है जो यह बताता है कि राज्य सरकार के अधिकारी जितने मेगावाट बिजली का कॉन्ट्रैक्ट करवाने में सफल होंगे, उस आधार पर उन्हें रिश्वत दी जाएगी। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक यह सारे सबूत यह प्रमाणित करते हैं कि राज्य सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को घूस देने की योजना बनाई गई। इसके तहत भारत सरकार के अधिकारियों को तकरीबन 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी गई। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पूरे आरोप पत्र में आप यह देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी मालिक भारत सरकार है, जो मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी सरकार के अधीन काम कर रही है, वहां पर सरकारी अधिकारियों के जरिए चलाई जा रही है, वह एक महत्वपूर्ण किरदार इस पूरे रिश्वत कांड में है। क्योंकि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ही साल 2019 में सोलर टेंडर जारी किया था। जिस सोलर टेंडर को अडानी और एज्योरे कंपनी, जो उनकी साथी कंपनी ने है, इतनी ऊंची दर पर हासिल किया, जिस ऊंचे दर पर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से बिजली खरीदने के लिए कोई भी राज्य सरकार तैयार नहीं हो रही थी। 1.5 साल तक कोई भी खरीदार नहीं मिला, मगर 1.5 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक राज्य सरकार सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से अडानी की सोलर पावर खरीदने के लिए तैयार होने लगी। यहां पर किसी के भी कान खड़े हो सकते थे। अगर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी है, कोई भी मध्यस्थ है, तो उसके कान खड़े हो सकते थे। मगर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए एक के बाद एक राज्य सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता रहा। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, सेक्की ने सवाल तक नहीं खड़ा किया। सवाल खड़ा भी हुआ तो अमेरिका में जाकर खड़ा हुआ। मतलब यहां पर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की संदिग्ध भूमिका की संभावना बहुत मजबूत तरीके से उठ खड़ी होती है। और इसी पर रिपोर्टर्स कलेक्टिव की तरफ से पत्रकार नितिन सेठी और श्री गिरीश जलिहाल ने खुलासा किया है, जिस खुलासे को उन्होंने नाम दिया है अडानी रिश्वत कांड की शुरुआत एक संदिग्ध सोलर पावर नीलामी से हुई, जिसकी पटकथा मोदी सरकार ने लिखी थी। इनके खुलासे को बहुत ही संक्षिप्त तरीके से मैं बता रहा हूं, और बताया जाए तो बात यह है कि साल 2011 से सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, संक्षिप्त में कहें तो सेकी, एक इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थ के तौर पर काम कर रही है। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली यह कंपनी पावर प्रोड्यूसर से पावर खरीदती है और राज्य सरकार को बेचती है। पावर प्रोड्यूसर से पावर खरीदने के लिए नीलामी की प्रक्रिया अपनाती है। ये पावर प्रोड्यूसर तय करने के लिए नीलामी किस तरह से होगी, इसकी विस्तृत गाइडलाइन, जो ब्रॉड लेवल की गाइडलाइन है, वह पावर मिनिस्ट्री और रिन्यूएबल मिनिस्ट्री की तरफ से पहले ही निर्धारित कर दी गई है। मगर उसके बावजूद भी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कुछ हद तक स्वतंत्रता मिली है, जिसके जरिए वह अपने विवेकाधिकार का, अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हुए नीलामी के डिटेल की शर्तों को तय कर सकती है। अगर इसकी बात की जाए कि सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को चलाता कौन है, तो जवाब है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लीड करने वाले बोर्ड में एक रिटायर्ड आईएएस अफसर है, सरकारी कंपनियों के कुछ अधिकारी हैं, 2 रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के सीनियर अफसर डायरेक्टर के तौर पर मौजूद हैं, और मौजूदा वक्त में भाजपा के सदस्य और महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री रह चुके राजकुमार सुदामा बदोले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं। मतलब ढांचा बता रहा है कि यह केंद्र सरकार की कंपनी है, मोदी जी की अगुवाई में चल रही है। सोलर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने साल 2018 में सोलर पावर की जो नीलामी की शर्त है, जो साल 2011 से चली आ रही थी, उसे बदल दिया। साल 2018 में सोलर एनर्जी पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यह फैसला लिया कि वह उन पावर प्रोड्यूसर से सोलर पावर खरीदेगी जो केवल सोलर पावर सप्लाई ही ना करते हों, बल्कि साथ ही साथ सोलर पावर कंपोनेंट भी बनाते हैं। और इसे मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सोलर पावर सप्लाई ऑक्शन का नाम दिया गया। मतलब साल 2018 के बाद सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए जारी किए जाने वाले पावर सप्लाई के टेंडर में वही कंपनियां हिस्सा ले सकती थी जो सोलर पावर प्रोड्यूसर भी हो, साथ ही साथ सोलर पावर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी इक्विपमेंट भी बनाती हैं। यह ऐसी शर्त थी जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि सोलर पावर सप्लाई के साथ साथ सोलर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट बनाने का काम करने वाली कंपनियां भारत में बहुत ही कम हैं। और जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में अडानी
की कंपनी भी शामिल है। और जितने बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सोलर पावर सप्लाई के लिए टेंडर जारी करने का फैसला लिया, वह पैमाना इतना बड़ा था कि इसकी वजह से भी बहुत सारी कंपनियां नीलामी में होने वाली प्रतिस्पर्धा से पहले ही बाहर हो गई। कहने का मतलब यह है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नीलामी में हिस्सा लेने वालों के लिए इतनी बड़ी शर्त रख दी, इतना बड़ा पैमाना बना दिया कि कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हो गया। इन बड़ी शर्तों का नतीजा यह निकला कि नीलामी की प्रक्रिया में केवल 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया, अडानी ग्रीन एनर्जी, एज्यूर पावर इंडिया लिमिटेड और नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। इसमें से भी अडानी ग्रुप की तरफ से ऐसा खेल खेला गया कि नवयुग इंजीनियरिंग पावर लिमिटेड ने सबसे ऊंची बोली लगाई, मगर वह बाहर हो गया, यानी टेंडर अडानी और एज्यूर पावर लिमिटेड को मिला। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जिन शर्तों के साथ टेंडर जारी किया था उसकी बहुत ही ज्यादा आलोचना हुई। सोलर पावर के क्षेत्र में काम करने वाली मशहूर इकाइयों ने, मशहूर कंपनियों ने और एनर्जी और क्लाइमेट के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं ने इसकी जमकर आलोचना की। इन सब की आलोचना को संक्षेप में बताया जाए तो बात यह है कि अगर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से टेंडर जारी करते समय ऐसी शर्त रखी जाती है कि टेंडर वही भर सकता है जो बहुत बड़े पैमाने पर पावर प्रोडक्शन के काम में भी लगा हो और पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के काम में भी लगा हो, तो इससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है जो पावर प्रोडक्शन के काम में लगे हुए हैं। इससे पावर प्रोडक्शन के काम में लगे हुए बिजनेस पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है। टेंडर जारी करते समय यह भी शर्त नहीं रखी गई थी कि पावर सप्लाई करने वालों को पावर इक्विपमेंट अपनी ही कंपनी या भारत की किसी कंपनी से लेना पड़ेगा। मतलब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के टेंडर में यह छूट थी कि विदेश से भी पावर इक्विपमेंट ला करके पावर प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसका मतलब यह बना कि पहले से ही जो कंपनियां पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगी हुई हैं उनकी डिमांड को सिक्योर नहीं किया गया। मतलब मेक इन इंडिया का नारा महज नारा बनकर रह गया। जब भारत की कंपनियों को बाजार देने की बारी आई तो उनके मुताबिक शर्त नहीं गढ़ी गई। काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर नाम की प्रतिष्ठित संस्थान के एसोसिएट ने यह लिखा कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का टेंडर भारत के सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बाजार पर नकारात्मक असर डालता है। जिस दर पर गौतम अडानी और एज्यूर की कंपनी को सोलर टेंडर हासिल हुआ है वह दर बहुत ऊंची है। उस दर की वजह से पहले ही घाटे में चल रहे राज्य की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को और भी ज्यादा घाटा सहना पड़ेगा। इस घाटे की भरपाई करने के लिए वह उपभोक्ताओं पर, मतलब हम पर और आप पर, बहुत ज्यादा बिजली की दर की भुगतान का बोझ लाद देंगे। काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर के एसोसिएट ने गणना कर मुनाफा का अनुमान लगाया और उसी आधार पर जो गणना किया, उसी गणना के सूत्र के आधार पर रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने गणना कर यह अनुमान लगाया है कि अगले 25 साल में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ किए गए मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सोलर पावर सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट के तहत गौतम अडानी और एज्यूर की कंपनी को करीब 1.5 लाख करोड़ का मुनाफा होगा। गौतम अडानी और उनकी साथी कंपनी को टेंडर हासिल हो जाने के बाद जब 1.5 साल तक कोई खरीदार नहीं मिला और अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत देकर के जब गौतम अडानी ने खरीदार हासिल किया, तो उसी दौरान गौतम अडानी और उनकी साथी कंपनी एज्यूर कंपनी ने सोलर पावर सप्लाई की जो दर पे टेंडर हासिल किया था उस दर से कुछ कम पैसे करवा लिए, मतलब दर कम करवा लिया। उस आधार पर अगर गणना किया जाए तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव का अनुमान है कि अगले 25 साल में गौतम अडानी और एज्यूर कंपनी को तकरीबन 55,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। इसमें भी एज्यूर कंपनी का मुनाफा से 2 गुना ज्यादा मुनाफा केवल गौतम अडानी का होगा। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिरकार नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने अपने आप को नीलामी से बाहर क्यों कर लिया, जबकि हकीकत यह है कि सबसे ऊंची बोली नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने ही लगाई थी। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने ₹2.93 प्रति यूनिट के दर से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पावर सप्लाई करने की बोली लगाई थी और अडानी ग्रुप ने ₹2.92 प्रति यूनिट की दर से बोली लगाई थी और एज्यूर कंपनी लिमिटेड ने भी इसी हिसाब से बोली लगाई थी। एक ही दर था अडानी का और एज्यूर का भी। तो सवाल यही बनता है कि नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने खुद को नीलामी से बाहर क्यों कर लिया। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट से पता चलता है कि जब अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नीलामी जीत ली, उसकी 1 महीने बाद अडानी ग्रुप और नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के बीच एक डील हुई। आंध्र प्रदेश का कृष्णापट्टनम पोर्ट, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है कारोबार के मामले में, उसकी मालिक नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड थी। उसने अपनी 75% मालिकाना हिस्सेदारी तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे में अडानी ग्रुप को बेच दी।
इसी समय नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने तकरीबन 45 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा के खाते में भी डाल दिया। इस डील का सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नीलामी से बाहर निकल जाने को लेकर के क्या प्रमाण है, कोई ठोस प्रमाण है या नहीं, इस पर बात नहीं की जा सकती है। मगर नियम यह कहता है कि जब इसके पक्के सबूत हों कि नीलामी में भाग लेने वाले प्रतिस्पर्धियों ने आपस में मिलकर के कुछ ऐसी डील कर ली है जिस डील से नीलामी की प्रतिस्पर्धा की निष्पक्षता पर गहरा सवाल उठता है, तो सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए। मतलब नियम यह कहता है कि जब गौतम अडानी को सोलर पावर की डील मिल गई और उसके 1 महीने के बाद गौतम अडानी की जो कंपनी उनके साथ लड़ाई में लड़ रही थी डील के दौरान, जो सोलर डील के दौरान उनके साथ मैदान में खड़ी थी, और अचानक से वह बाहर निकल गई, तो प्रश्न यही खड़ा होता है कि क्या गौतम अडानी ने 1 महीने बाद नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ जो डील किया, क्या वही डील तो इसकी वजह यह नहीं है कि नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड ने अपने आप को नीलामी से बाहर कर लिया हो? इसकी छानबीन होनी चाहिए थी और सच्चाई का पता चलना चाहिए था। सरकार ने छानबीन नहीं किया और छानबीन जैसा कुछ भी नहीं हुआ। कुल मिला जुलाकर कहा जाए तो बात यह है कि इस खुलासे से यह निष्कर्ष निकलता है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस तरह से नियमों में बदलाव किया ताकि बंपर मुनाफा देने वाला कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप के अलावा किसी और का ना हो सके। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सरकारी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इतनी शक्ति मिली है कि वह नियमों को बदल सकते हैं, उनके पास नियमों को बदलने का विवेकाधिकार है। मगर तब प्रश्न यह बनता है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नियमों को इस तरह से क्यों बदला जिससे जनता पर बिजली भुगतान का बोझ ज्यादा पड़े? नियमों को इस तरह से क्यों नहीं बदला जिससे जनता पर बिजली भुगतान का बोझ कम पड़े? आप सिंपल समझिए कि जब नियम बदल दिया और कह दिया कि जो पावर प्रोडक्शन करेगा और जो पावर इक्विपमेंट बनाएगा वही नीलामी में हिस्सेदारी ले सकता है, तो सिंपल सी बात है कि जब समय बीतेगा तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी, यानी कि जो पावर प्रोडक्शन की दर है वह कम होती जाएगी। तो यह भी तो बन सकता था कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता जो दर ऊंची अडानी ग्रुप हासिल कर रहा है उससे कम दर पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था। यह क्यों नहीं हुआ? इस तरह के जो प्रश्न हैं वह बहुत ही गहरा प्रश्न खड़ा करते हैं कि आखिरकार सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों होने दिया। और यह वह कंपनी है जो भारत सरकार की कंपनी है, और यह वह कंपनी है जो मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के अधीन है। मोदी सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के अधीन चलाई जा रही है। शुक्रिया।